कनाडा आईआरसीसी की गाइडलाइंस बताऊंगा। जो प्रोग्राम 1+1 ले रहे हैं या जो कोर्स की स्टैगिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहां पर या जो आगे भी पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वो इसको ध्यान से समझे क्योंकि इसमें काफ़ी कैच है। अगर आप वो उसको फुलफिल नहीं करते तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा में इस टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि अगर हम 1+1 का प्रोग्राम ले रहे हैं तो क्या हमें वर्क परमिट मिलेगा। तो उसमें ना 4 सिनेरियो हैं, चारों का मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि अगर आपका जो पहले 1 साल का प्रोग्राम था वो एलिजिबल है, सेकंड भी प्रोग्राम आप ले रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर के बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम ऐड कर रहे हैं तो वो लिस्ट में होना चाहिए जो कनाडा ने लिस्ट दी है 966 प्रोग्राम, प्लस उसमें उन्होंने कुछ प्रोग्राम और भी ऐड किए हैं। उस लिस्ट के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको वर्क परमिट सेकंड ईयर में मिलेगा, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या आता है कि आपका पहले साल का जो प्रोग्राम था वो तो अलाउड था, दूसरा नहीं अलाउड है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक कैच ये है कि आपको 180 डेज के अंदर अंदर ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तीसरा सिनेरियो आता है कि आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो अलाउड नहीं था, लेकिन सेकेंड ईयर का अलाउड है, तो भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 1 ईयर का मिलेगा। तो फोर्थ स्टेज आती है कि पहला भी नहीं था दूसरा भी नहीं था, तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलाउड नहीं है। अब जो समझने वाली बात है कि आप आईआरसीसी की साइट पे जाके दे सकते हैं अगर तो आपका 1 नवंबर से पहले वाला प्रोग्राम है। उसमें सिंपली लिखा होता है कि पीजीडब्ल्यूपी यस है या नो है। अगर यस है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस का जो है वो वर्क परमिट आपको नहीं मिलता। तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोग्राम में उनका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, कईयों का नहीं होता। और अगर मैं कहूँ तो 95% प्राइवेट कॉलेजेस का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होता, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि अगर चाहे आईआरसीसी की साइट पे यस भी लिखा है तो भी आपका वो प्रोग्राम उस लिस्ट के अंदर होना जरूरी है, तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो बना के आपको काफ़ी सिंपल क्लैरिफाई कर दिया जाए कि कौन कौन एलिजिबल है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप हमें पूछ सकते हैं, या अगर आप हमारे से अप्लाई करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हमारे से अप्लाई कर सकते हैं। हमारा सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.